हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी की शुरू करती हूँ। जंको की डॉक्टर फ्रेंड जेहोप ने जंको से कहा, तुम्हें एक नर्स की ज़रूरत है जो तुम्हारी ध्यान रखेगा। तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो तुम्हारी ध्यान रख सकता है जंको। तो मुझे लगता है तुम्हें एक नर्स को घर पर बुला लेना चाहिए। जंको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद का ध्यान रखना आता है। जेहोप ने कहा, जंको अगर तुम्हें अपना ध्यान रखना आता ही है तो तुम बीमार क्यों हो? जंको ने कहा, जेहोप मैं बीमार नहीं हूँ, वो तो बस ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से ऐसा हो गया है। जेहोप ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम ज़्यादा ड्रिंक क्यों करते हो? जंको ने कहा, मैं ड्रिंक इसलिए करता हूँ क्योंकि जेहोप ने कहा, क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम अकेला रहते हो, तुम्हें बहुत ही बोर फील होता है, तुम किसी को बता नहीं पाते हो, अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हो और अपने अंदर ही उसको दबा कर तुम बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हो और ड्रिंक करके उसको भुलाना चाहते हो। मैंने बहुत बार तुम्हें शादी के लिए कहा है लेकिन तुम शादी नहीं करना चाहते हो, तो मैं इस बार तुम्हें शादी के लिए नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, तुम किसी को घर पर बुला लो जो तुम्हारी ध्यान रखेगा, और मुझे लगता है तुम्हारी ध्यान रखने के लिए एक नर्स बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर तुम कहो तो मैं एक बहुत ही अच्छी नर्स को तुम्हारे घर पर भेज सकता हूँ जो तुम्हारे खाने पीने से लेकर तुम्हारी तबीयत सारी चीज़ों का ध्यान रख लेगा। वो तुम्हारे लिए खाना भी बनाएगा और तुम्हारे घर को भी अच्छी तरह से देख कर रखेगा। जंको ने कहा, क्या वो कोई सर्वेंट है क्या? तो जेहोप ने कहा, ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरे हॉस्पिटल की नर्स बहुत ही काबिलियत है, हर किसी को हर कोई काम करना आता है। अब ऐसे भी तुम्हें प्राइवेसी चाहिए ना, तो मैं इसीलिए कह रहा था, वो तुम्हारी भी टेक केयर कर लेगा और तुम्हारी घर की भी। जंको ने कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी नर्स की, तुम जा सकते हो, और अगर मुझे ज़रूरत पड़े मैं तुम्हें बुला लूँगा। जेहोप ने कहा, मैं बार बार तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता हूँ जंको, मुझे भी काम होता है। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते हो? जब कोई किसी का कॉल आ जाता है। तियांग, वो फोन पर रो रहा था। जेहोप ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, डॉक्टर, क्या हॉस्पिटल के अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा काम है क्या? मुझे कुछ और भी काम चाहिए क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है। जेहोप ने कहा, तियांग तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मुझसे क्यों नहीं ले लेते हो तुम? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बस काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ, मुझे अपनी डैड की इलाज करवाना है। जेहोप ने कहा, तुम अपनी डैड को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर आते हो? मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तियांग। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मेहनत करके पैसे कमाना चाहता हूँ और उन पैसों से अपनी डैड की इलाज करवाना चाहता हूँ। मेरी डैड भी यही चाहता है। तो जेहोप ने कहा, मिस्टर आरएम बहुत लकी क्योंकि उन्हें तुम जैसे सन मिले। तियांग, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, क्या तुम करने वाले हो? तुम्हें घर की खाना बनाना तो आता है ना तियांग, और बाकी के काम? तियांग ने कहा, मैं सब कुछ कर लूँगा, क्या मुझे सर्वेंट के काम करना है? जेब ने कहा, नहीं नहीं, सर्वेंट के काम नहीं, वो मेरे एक पेशेंट है जिसको प्राइवेसी की बहुत ज़रूरत है, वो घर पर सर्वेंट को नहीं रखना चाहता है और बाहर की खाना खाकर उसकी तबीयत खराब हो गई, तो मैं चाहता हूँ तुम उसकी ध्यान रखो। हाँ, तुम्हें उसके घर के भी कुछ काम करने पड़ेंगे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगाना तियांग? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे घर तो घर होता है ना, चाहे वो किसी का भी हो, और घर के काम करने में कैसी शर्म। मुझे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस काम को करना चाहता हूँ। डॉक्टर, मुझे कब आना है? जेहोप ने कहा, तुम आज शाम को ही आ जाओ, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। फोन रखने के बाद जेहोप ने जंको से कहा, तुम समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा था? जंको ने कहा, हाँ मैं समझ गया। जेहोप ने कहा, तुम और कुछ नहीं कहने वाले हो क्या? मुझे लगा तुम मना करने वाले हो, तुम तो कुछ नहीं कह रहे हो। जंको ने कहा, मैंने सुना है तुमने जो कुछ भी कहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि उसने पैसे के लिए मना कर दिया और हेल्प लेने से भी मना कर दिया। वो खुद मेहनत से पैसे कमाना चाहता है, अपनी डैड की इलाज करवाना चाहता है। अब तो मैं उससे मिलकर ही रहूंगा, मुझे देखना है कि वो कौन है। चनको, वो तियांग से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और यहाँ पर जैसे ही तियांग आने वाले हैं जनको, वो खुद तैयार हो जाता है। वो मीरा में खुद को देखकर कहा, मैं इतना तैयार क्यों हो रहा हूँ? जनको को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो करने क्या वाले हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है वो? एक नर्स ही तो आ रहा है ना। लेकिन जैसे ही तियांग की पैर पड़ता है घर में, जंको की हार्ट बीट तेज हो जाता है और तियांग वो सोलो पैरों में घर के अंदर आ जाता है। उसको बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि उसने सुना इस घर में कोई नहीं रहता है जंको के अलावा। जंको, वो पेशेंट तो ज़रूर है लेकिन वो बहुत ही खतरनाक पेशेंट है, ऐसी पेशेंट जिसको किसी से भी डर नहीं है लेकिन सबको उससे डर है। तियांग वो घर के अंदर पैर रखते ही वो जंको के बारे में सोच रहा था, आखिर वो दिखता कैसा है? वो बहुत ही बुढ़ा होगा, शायद 70 या फिर 80 साल का होगा और बाल सफ़ेद का होगा। तियांग बहुत कुछ सोच रहा था।
लेकिन जैसे ही जनको को देखा तियांग के हाथ भी तेज हो गया। तियांग ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया क्योंकि उसके मुंह जो खुला का खुला रह गया। जनको तियांग को देखते ही उसके हार्ट बीट भी तेज हो गए। जनको को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि इसकी दिल जो है वो अभी कूद कर बाहर आ जाएगा। जनको अपने दिल पर हाथ रख लेता है और तियांग वो अपने मुंह से हाथ हटाकर जनको से कहता है, क्या आप ही पेशेंट हो? जनको ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तियांग ने कहा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप बीमार हो। जनको ने कहा, मैं ही पेशेंट हूँ और तुम मेरी कैसे ध्यान रखोगे? तियांग ने जनको से कहा, वो डॉक्टर ने कहा कि आप दिल के मरीज हो तो मुझे आपके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। जनको ने कहा, और तुम्हें किसी दिल की पेशेंट से कहना चाहिए क्या कि आप दिल की पेशेंट हो? तुम्हें नहीं पता है कि उसको नहीं बताना चाहिए इस बारे में? तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे लगा आपको पता होगा, मुझे ऐसे नहीं कहना था, आई एम सो सॉरी। तियांग अपने घुटनों पर बैठने ही लगता है। जनको तियांग को कस के पकड़ लेता है और कहता है, क्या कर रहे हो? तुम घुटनों पर मत बैठो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जनको ने कहा, वो मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है, चलो खड़े हो जाओ। तियांग खड़े हो जाता, जनको से कहता है, आई एम सॉरी। जनको ने कहा, इट्स ओके, तुम सॉरी मत कहो, बिना वजह सॉरी कहने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, और खास करके तुम जैसे। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, आइंदा किसी को सॉरी मत कहना, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है। जनको ने कहा, ठीक है, मेरे लिए कुछ बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ नहीं खाया है। जबकि जनको ने कुछ देर पहले ही पिज़्ज़ा खाया था, लेकिन तियांग के आते ही जनको ने कह दिया कि उसको भूख लगी, उसने कुछ भी नहीं खाया। तियांग जनको के लिए किचन में से कुछ बनाकर लेकर आ जाता है, उसको अपने हाथों के सामने जो मिला उसे ही। जनको ने कहा, क्या बनाकर लेकर आ गए हो तुम? तियांग ने कहा, मैंने इसे सूप बनाया है, आपके घर पर जो कुछ भी था उससे बनाया है, मुझे नहीं पता कि आपको पसंद आएगा या नहीं। आइंदा कुछ बनाने से पहले मैं बाजार से सामान लेकर आ जाऊंगा, मुझे आज पता नहीं था कि आपके घर पर क्या है और क्या नहीं, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। जनको ने कहा, ठीक है, तुमने जो भी बनाया मुझे दो। उसके बाद जनको तियांग के हाथ में से सूप की बोल लेकर उसको पीने लग जाता है। तियांग जनको को बहुत ही शौक होकर देख रहा था कि जनको ने पूरी सूप की बोल खाली कर दिया और तियांग के हाथ पर पकड़ा देते हुए कहा, क्या थोड़ा सा और मिल सकता है? तियांग ने कहा, वो कितने दिनों से भूखा होगा, एक भूखे शेर की तरह खाना खा रहा है, इतना सारा सूप बनाया, उसको सारा पी लिया, उसके बाद भी पूछ रहा है कि कुछ और है क्या? अब तो मेरे लिए भी कुछ नहीं बचा है, मैं क्या पीऊँगा? जनको तियांग से कहता है, मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या, तुमने सुना नहीं? क्या कुछ थोड़ा सा और बचा है तो मेरे लिए लेकर आ जाओ। तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं बचा, मैं पूरा ही लेकर आ गया था, मुझे थोड़ी पता था कि आप सारा पी जाओगे। जनको ने कहा, क्या मतलब है? मेरा भूख मिटा नहीं, जाओ कुछ और बनाकर लेकर आ जाओ, मीठे में कुछ बनाकर लाओ। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, मीठे में कुछ? लेकिन घर पर तो कुछ भी नहीं है। जनको ने कहा, बनाना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं किले से कुछ बनाकर लेकर आ जाता हूँ। जनको ने कहा, ठीक है, जल्दी लेकर आ जाना। तियांग वो जल्दी में ही जनको के लिए पुडिंग बनाकर लेकर आ जाता है, जो बनाना और मिल्क से बना हुआ था और इसमें अंडे भी थे। उसके बाद जनको को जैसे उसको हाथ में पकड़ा देता है, जनको उसको खाने लग जाता है। इस बार भी तियांग के लिए थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा। जनको को इस तरह से खाते हुए देखा, तियांग को भी खाने का मन हुआ और जनको की लिप पर थोड़ा सा पुडिंग लगा हुआ सा था, तो तियांग ने उसकी उंगलियों से उसको अपने हाथ में लिया और अपने मुंह में डाल दिया। जनको उसको देखते रह जाता है और जनको अपनी बॉटम लिप को बाइट करता है और अचानक तियांग को किस करने का मन होता है जनको को। जनको ने तियांग की गर्दन पकड़ा और उसकी लिप पर किस कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे। पहली बार जनको ने किसी को किस किया अनजाने में। जनको खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। और किस करने के बाद जब उससे अलग होता है, तियांग बिल्कुल शॉक था, वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे और हिल भी नहीं रहे थे। और जनको वो तियांग को बहुत ही जोर से झटकते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे भूत बनकर खड़े क्यों हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तुम तो यही चाहते थे ना? तियांग ने कहा, क्या? मैंने ऐसा आपको कब करने के लिए कहा? जनको ने कहा, तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम भी तो यही चाह रहे थे ना, वरना तुम मेरी लिप से उसको लेकर क्यों अपने मुंह में डालने लगे? तुम तो मुझे किस करने के लिए ही इरादे से सब कुछ कर रहे थे ना? तियांग ने कहा, वो आपने मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं छोड़ा है, तो मुझे खाने का मन हो रहा था आपको ऐसे खाते हुए देखकर, तो मैंने आपकी लिप में से थोड़ा सा ले लिया और खा लिया, क्योंकि आपकी लिप पर थोड़ा सा लगा हुआ सा था। जनको ने कहा, ऐसा है क्या? लेकिन मुझे लगा तुम मुझे किस करना चाहते हो तो मैंने कर दिया। तियांग ने कहा, वो मैं किचन में जाता हूँ। तियांग दौड़कर चले जाता है। जनको को पहले दिन में ही तियांग से प्यार हो गया।
जनको इस बात को समझ जाता है। जनको को लगा नहीं था कि प्यार ऐसी फीलिंग्स है जिसको हो जाते वो आशिक बन जाता है। जनको भी तियांग की प्यार में आशिक बनता जा रहा था। जैसे दिन बीतते जा रहे थे जनको तियांग से और भी प्यार करने लग जाता है। जेहोप जंकुक से मिलने आ जाता है। जेहोप ने कहा, जंकुक तुम दिल की बीमार नहीं हो, वो तो मैंने मजाक में कह दिया था, लेकिन तुम सच में दिल की बीमार हो गए हो। जंकुक ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो डॉक्टर? जेहोप ने कहा, जंकुक तुम्हें प्यार हो गया है, अब तुम दिल की बीमार सच में बन गए हो, पहले तुम नहीं थे। वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था क्योंकि मुझे लगता है तुम अकेला रहते हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत है, और तियांग भी सिंगल है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं मैच मेकिंग के काम कर लूँ, तो मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया है, मुझे माफ़ कर दो। जनको ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जैसे जनको जेहोप को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तियांग बाहर खड़ी होकर दोनों को देख रहा था। तियांग को देखते ही जनको रुक जाता है। जेहोप ने कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तुम तो रुकने वाले इंसान नहीं हो ना, तुम एक डॉक्टर को मारने जा रहे थे। जनको ने कहा, बस भी करो, मैं तुम्हें मारने नहीं आ रहा था, मैं तो बस तुम्हारी यूनिफॉर्म को ठीक कर रहा था। जेहोप ने कहा, बस भी करो जनको, तुम पहले की तरह नहीं रहे, तुम्हें प्यार हो गया है, मेरी बातों पर यकीन कर लो, तुम अब बहुत ही बेहतर हो गए हो, अब तुम पहले की तरह डींग नहीं करते हो, तुम्हें तियांग से प्यार हो गया है जनको। अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हें और उससे शादी कर लेना चाहिए। जनको वो तियांग को ही देखे जा रहे थे। तियांग बाहर ही खड़े थे। तो जेहोप ने कहा, तियांग बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। तियांग अंदर आ जाते हैं और जनको ने कहा, बैठ जाओ। जेहोप की तरह बैठने ही लगता है। जनको ने कहा, इधर आकर बैठ जाओ। जेहोप ने कहा, तुम तो बहुत ही पॉजिटिव और जेलस भी हो। जनको ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तियांग ने कहा, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? जेहोप ने कहा, तियांग तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम चाहो तो घर जा सकते हो। तियांग बहुत ही उदास होकर कहता है, क्या मैं घर चला जाऊँ? जनको भी बहुत ही सैड होकर कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, क्या वो घर चला जाएगा? तो जेहोप ने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक है और जनको तियांग की ड्यूटी भी ख़त्म हो गई है, अब तो उसको घर जाना ही चाहिए ना। वैसे वो कुछ दिनों से हॉस्पिटल नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है अब उसको हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना चाहिए। तियांग अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जनको ने कहा, क्या तुम उससे लेने आए हो? जेहोप ने कहा, जनको वो हॉस्पिटल में कुछ काम है, मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए मुझे तियांग की हेल्प की जरूरत है। जनको ने कहा, तुमसे कोई काम नहीं होता है क्या जेहोप, तुम्हें तियांग की हेल्प की जरूरत है? तियांग मेरे घर में मेरी देखभाल कर रहा है ना, वो पहले से बिजी है, वो नहीं जाएगा। जेहोप जनको उसे कहता है, लेकिन उसको जाना पड़ेगा। जनको तुम ठीक हो गए हो, वैसे तुम्हें कोई दिल की बीमारी नहीं है, वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था ताकि तुम अपना ध्यान रखो और तुम्हें भी अपनी लाइफ के बारे में सोचने का मौका मिल जाए। और देखो तुमने सोचना शुरू कर दिया, आई होप कि तुम इसको ऐसे नहीं जाने दोगे। उसके बाद तियांग को कहता है, तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या सुन रहे हो, जाओ जगह अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जनको ने कहा, जेहोप क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, तुम अंधे हो गए हो क्या, एक डॉक्टर होकर भी तुम किसी के दिल की बात नहीं जान सकते हो क्या? जेहोप ने कहा, इतनी सारी बातें एक ही मुंह पर क्यों कह रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? जनको ने कहा, तो फिर और क्या करूँ, तुमने ही तियांग को यहाँ पर भेजा ताकि मुझे उससे प्यार हो जाए, अब जब मैं उससे प्यार करने लगा हो तो उसको यहाँ से लेकर जा रहे हो। जेहोप ने कहा, तुम उसको अपने पास रखना चाहते हो ना? जनको ने कहा, तुम जानते हो फिर भी पूछ क्यों रहे हो? जेहोप ने कहा, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी नर्स बनकर यहाँ पर आया है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उससे शादी करके अपनी लाइफ पार्टनर बनाकर अपने घर में लेकर आना चाहिए, ना कि एक नर्स के तौर पर। जनको ने कहा, क्या तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? जेहोप ने कहा, क्या ये भी मैं ही तुम्हें बताऊँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए? डैम इट, तुम्हें उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहिए, अपने दिल की बात उसको कहना चाहिए ताकि वो तुम्हें हाँ कर दे, ऐसे ही कहना कि वो ना कर ही ना सके। जनको ने कहा, ना का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तो क्या करेगा? जेहोप ने कहा, तब तो उसे हाँ करना ही पड़ेगा। उसके बाद जनको वो जाकर तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तुम नहीं जा सकते हो। तियांग ने कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा मुझे उनके साथ जाना होगा, उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे जाना पड़ेगा, डॉक्टर की ऑर्डर को मैं फॉलो करूँगा, मैं मना नहीं कर सकता हूँ। जनको ने कहा, तुम्हें मना करना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तुम मेरी बात मानोगे या फिर जेहोप की? तियांग ने कहा, वो मेरी सीनियर डॉक्टर है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। जनको ने कहा, और मुझे मना कर दोगे तुम, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो तियांग? तियांग ने कहा, कहना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता हो तियांग? तियांग ने कहा, ऐसी बात नहीं है। तियांग के आंखों में आंसू आने ही वाला होता है। जनको तियांग की सामने अपनी घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। तियांग ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो, आपने ही मुझसे कहा था ना किसी के सामने इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। जनको ने कहा, मैं घुटने नहीं टेक रहा हूँ, मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ तियांग।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा क्योंकि मैं हार्ट की पेशेंट हूँ। तियान ने कहा, ये झूठ है, मुझे पता चल गया है, आप कोई हार्ट की पेशेंट नहीं हो। जनको ने कहा, तो मेरा झूठ पकड़ा गया। तो मैं तुमसे डायरेक्टली कहना चाहता हूँ तियांग, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, ये कोई नाटक नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। प्लीज़ तियांग, मेरे लिए रुक जाओ और मुझसे शादी कर लो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ, मैं जानता हूँ शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बिकॉज आई रियली लव यू एंड आई मीन इट। तियांग ने कहा, ये झूठ है। तियांग की बात सुनकर झंको ने कहा, क्या झूठ है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार झूठ है? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आपने कहा कि मेरे आप मायने नहीं रखते हो, ये झूठ है, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे आपके साथ रहना है। मैं आपसे शादी करके हमेशा के लिए आपका बन जाना चाहता हूँ और आपका ध्यान रखना चाहता हूँ पूरी लाइफ भर। जनको ने कहा, ऐसा है क्या? क्या तुम सच कह रहे हो? जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर अपने सीने में लगा लिया और उसको गोद में लेकर सीधा अपने बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। जेहोप ने कहा, लो, अब तो मुझसे परमिशन लेने की दोनों की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों अपने काम में बिजी हो गए हैं। अब इन दोनों को अकेला छोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि जनको को तो शर्म नहीं आने वाला है, लेकिन मैं शर्म के मारे मर जाऊंगा। अयापा जनको, वो तियांग को लगातार किस किए जा रहे थे। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो आप? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। जनको ने कहा, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा, प्लीज़ मुझे मत रोको। और वो तियांग को बहुत ही किस करने लग जाता है। इसे तियांग बहुत ही ब्लश कर रहे थे। जनको का तियांग ने शादी कर लिया और शादी के कुछ ही दिनों के अंदर ही तियांग ने जनको को खुशखबरी दिया, वो बच्चे को जन्म देने वाला है। आखिर में जंगकुक जैसे डेविल सीईओ ने तियांग को प्रेग्नेंट कर ही दिया। जंगकुक तियांग को गोद में लेकर खुशी के मारे नाचने लग जाता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? बेबी को कुछ हो जाएगा। तो जंगकुक तियांग को सोफे में बैठाने के बाद उसकी फोrehead पे किस करते कहा, मेरे होते तुम्हें और बेबी को कुछ नहीं होगा, मैं तुम दोनों को ही कुछ नहीं होने दूंगा तियांग। उसके बाद तियांग को अपने सीने में लगा लिया और इसी के साथ ही देन करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।